हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी सोम के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड है एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए फ्लेक्सर में बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि बेंडिंग में बात हो रही है। मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है इन कंक्रीट में एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, वो हम कितना लेते हैं। जब भी आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर की बात करेगा तो हमारे पास आंसर ये वाला होना चाहिए। जब भी एक्सियल कंप्रेशन की बात करेगा, एक्सियल कंप्रेशन की बात करेगा तो उस केस में हमारा आंसर ये वाला होना जरूरी है। तो ये दोनों जो है पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भाई, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम आर सिग्मा 1 जो है 100 एमपी दिया गया है, सिग्मा 2 जो है 40 एमपी दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वो एमपीए में विल बी कितना होगा इन चार ऑप्शन में से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है, प्लेन स्ट्रेस दिया गया है, प्लेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम दी गई है या फिर एनालिसिस दी गई है। तो उसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास प्लेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम दी हो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2। ये फॉर्मूला है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, सिग्मा 1 दिया गया है, सिग्मा 2 भी दिया गया है, डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे, हमारे पास सिंपल एमपीए में न्यूटन एमएम स्क्वायर में आंसर जो है वो आ जाएगा। जैसे कि सिग्मा 1 100 दिया गया है, सिग्मा 2 जो है 40 है ओवर 2, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 60 ओवर 2 एंड 30 एमपीए। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रीप स्टेन आर, क्रीप स्टेन जो होता है वो क्या होता है। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्रीप स्टेन जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। ये सेल्फ वेट जो होता है किसी स्ट्रक्चर का वो होता है जिसको आप डेड वेट बोलते हैं। ऑप्शन हमारा 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया भी था कि भाई ये किस वजह से देखने को मिलता है, कि क्या क्या फैक्टर इसके इफेक्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ लोडिंग, कि कितना लोड लग रहा है, मैग्नीट्यूड जो है कहाँ पर लोड लग रहा है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, एंड टेम्परेचर कितना है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं क्रीप पर डिफेक्ट करते हैं। तो ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रीप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इन्वर्टेड टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल ओकर एट। बोल रहा है इन्वर्टर टी सेक्शन जो होता है उसके ऊपर शेयर फोर्स लग रही है एफ नाम की, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होगा वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा इन चार सेक्शन में से। तो देखिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करें हम तो कहाँ पर मैक्सिमम होता है, इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सिमम जो होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उस सेक्शन का, वहाँ पर शेयर स्ट्रेस आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमसे इन्वर्टर टी सेक्शन के बारे में पूछा गया था। सिंपल अगर आपसे टी सेक्शन के बारे में पूछेगा तब भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पर ही देखने को मिलता है। हमारे पास एक रेक्ट एंगुलर सेक्शन होता है, उस केस में न्यूट्रल एक्सिस पर देखने को मिलता है। एंड हमारे पास एक और होता है जहाँ पर भी जो होता है न्यूट्रल एक्सिस, वो होता है सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन जो होता है वहाँ पर भी न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम देखने को मिलता है शेयर स्ट्रेस जो होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, 1 2 3 यानी 4 4 सेक्शन पर आपको जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर। लेकिन एक ऐसा होता है सेक्शन जिसको आप क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो होता है यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस होता है ये आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज। क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, लिख लीजिए आप, यहाँ पर आपको शेयर स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम देखने को मिलता है जो जंक्शन होता है फ्लेंज एंड वेब का।
एंड एक और पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि भाई एक ट्रायंगुलर सेक्शन भी होता है। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है वहाँ पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो मिड हाइट जो होती है वहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। शियर स्ट्रेस मिड हाइट पर आपको ट्रायंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी दैट ए गिवन कंपोनेंट कैन absorb without unload undergoing any permanent deformation up to elastic limit is known as। इलास्टिक लिमिट तक उसको आप क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो अप टू, जहाँ पर अप टू की बात करेगा वहाँ पर हमारा आंसर जो होता है वो प्रूफ रेजिलेंस बनता है। अप टू इलास्टिक लिमिट जो होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होती है। यहाँ पर प्रूफ रेजिलेंस के बारे में तो डेफिनेशन दी गई है, एक रेजिलेंस भी होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट। लोड जो होता है उसको, लोड जो होता है रेजिस्ट करने की कैपेसिटी जो होती है उस प्रॉपर्टी को आप रेजिलेंस बोलते हैं। तो ये भी हो गया हमारे पास। बाकी ये तो इजी लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पॉइजन रेशियो जो होता है एल्यूमिनियम रेंज बिटवीन। पॉइजन रेशियो क्या होता है? देखिए पॉइजन रेशियो जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पॉइजन रेशियो किसके लिए कितना होता है? कोर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कास्ट आयरन के लिए, स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए, कॉपर, रबड़, पिग आयरन के लिए कितना होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो है। तो सबसे पहले आपको पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई क्या होती है। इसको आप इस म्यू से डिनोट करते हैं। ये एक रेशियो होता है लैटरल स्टेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेन जो होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टेन एंड लैटरल स्टेन का जो रेशियो होता है उसको आप पॉइजन रेशियो बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा ही सीक्वेंस में आना चाहिए, सबसे पहले लैटरल बाद में लॉन्गिट्यूडनल आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। जो परफेक्टली आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल होता है उसका पॉइजन रेशियो 0.25 होता है। जो परफेक्ट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल होता है उसका होता है। वैसे जो मटेरियल होता है उसका पॉइजन रेशियो 0 से 0.5 तक वेरी करता है। यहाँ पर हमसे एल्यूमिनियम के बारे में पूछा गया तो एल्यूमिनियम का 31 होता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोर्क जो होता है उसका 0 होता है। रबर जो होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, 0.5 होता है। एक हमारे पास कॉपर भी होता है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम हुआ था कभी कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर कॉपर से क्वेश्चन पूछा गया तो 33 जो होता है वो कॉपर का होता है। एंड स्टील भी होता है हमारे पास, स्टील का 27, ये तो हम पिछले वीडियो में शायद डिस्कस कर चुके हैं, 27 से 30 होता है। कास्ट आयरन भी होता है जिसको आप पिग आयरन भी बोल सकते हैं, तो इसका 0.21 से 26 होता है, 0.26 ये होता है। एंड स्टेनलेस स्टील जो होता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका 30 से लेकर 0.31 ये होता है। अगला देखिए टेंजाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए राउंडेड बार। जो राउंड गोलाकार की जो बार होती है उसके ऊपर टेंजाइल टेस्ट आप कर रहे हैं। आफ्टर फ्रैक्चर इट हैज़ टू बी फाउंड दैट द डायमीटर रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली सेम। तो भाई आफ्टर फ्रैक्चर के बाद हम ये देखते हैं कि डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है एट फ्रैक्चर। द मटेरियल अंडर टेस्ट वाज, कौन सा मटेरियल होगा जब आप टेंजाइल टेस्ट करेंगे? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वो मटेरियल हो सकता है हमारा कास्ट आयरन या फिर कॉन्क्रीट। कास्ट आयरन या फिर कंक्रीट, यहाँ पर कंक्रीट नहीं दिया गया लेकिन आपको ये भी पता होना जरूरी है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में जो है आंसर हो जाएगा। ये एक ब्रिटल फेलियर हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है रेजिलेंस ऑफ मटेरियल इज इम्पोर्टेंट। बोल रहा है कि रेजिलेंस जो है मटेरियल का वो भाई इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, जब ये एक सब्जेक्टेड होगा। क्या होगा? थर्मल स्ट्रेसेस होगा, शॉक लोडिंग होगा, फटीग होगा, वियर एंड टियर होगा, या फिर क्या होगा? जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए।
तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि भाई एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की ताकि वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो रिजिस्ट कर सके शॉक एंड इम्पैक्ट की लोडिंग जो होती है उसको, शॉक या फिर इम्पैक्ट लोड जो होता है। तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल एज वुड इज, एज वुड की तरह क्या होगा? तो भाई ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दो जो होता है वो आइसोट्रॉपिक के लिए होता है, आइसोट्रॉपिक के लिए होता है। ऑर्थोट्रॉपिक के लिए हमारा 9 होता है, एंड 21 जो होता है वो किसके लिए होता है? एनिसोट्रॉपिक के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से हमें सही स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है कि भाई कौन सी सही स्टेटमेंट है। बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग एक्सिस विद क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड shear सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है बेंडिंग एक्सिस का विद क्रॉस सेक्शन जो होता है बीम का, उसको आप shear सेंटर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। फॉर आई सेक्शन shear सेंटर coincide विद द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, बिल्कुल सही बात है। फॉर चैनल द shear stress does not coincide with center, ये भी सही बात है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ और भी पार्ट हम आपके लिए लेके आएंगे, तो जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट आप हमारी वीडियो जो वो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।